बीवियों के लिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं बीवियों की, इस्लाम ने औरत को भी हक दिया, माँ को भी हक दिया, बहन को उसका हक दिया। इस्लाम से बेहतर तो कोई भी धर्म का दावा करने वाला वो इंसान को हक इंसानियत का दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। आज बकवास कर रहे हैं इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया। मैंने कहा बेगैरत, तुझे तो एक हक मिला है, मगर इस्लाम ने बेटी को दो दो जगह हक दिला है। बाप के घर भी बेटी का हक है और शोहर के घर भी बेटी का हक है। इतनी इज्जत है किसने दी? इस्लाम ने। इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी। भाई सुने गौर से, बेटी के रिश्ते बड़े अजीम होते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, छोटी सी बात, भले उम्र एक कम कर लेना, लेकिन बेटी को उसका हक दे के मरना। बेटी को उसका हक दे के मरना। हम बड़े सितमगर लोग हैं, हम बड़े जालिम हैं। बेटी पैदा होना, मुंह उतर जाए, मुंह उतर जाए, क्या हुआ, ये तो पराए घर चली जाएगी। अब्बा कह रहा है बात बात में, कब टूट गया ना, सही से काम करे कर, पराए घर जाना है। बर्तन अगर मैला रह गया, मां कहती है सही से बर्तन धोया कर, पराए घर जाना है। कितनी बार उसे अजनबी होने का एहसास दिलाते हो यार, कितनी बार रुलाते हो उसे जिंदगी में। क्या वो ये नसीब लेके नहीं आ सकी कि उसे कोई अपना भी कह सके? बाप के घर उसे पराए घर वाला कहा जाता है। और जब 18 साल बाप की नौकरी करके ससुराल जाती है, वहां कोई कमी हो जाए तो कहती है पराए घर से आई है। क्या दिया तुमने यार, क्या दिया तुमने उसे? एक हवेली का हक न दे सके। हजरत दुआ करना 7वां उम्रा है। बेटी को क्या दिया? का कुछ नहीं जी, आग लगे तेरे सफर में। बेटियों का हक खा के हज करने जा रहा है, अल्लाह मुंह पे मारेगा ऐसी इबादतें। वो कहेगा बंदे का हक अदा नहीं किया, मेरा हक अदा करने आया। लाजिम है आप पे, आप बेटी का हक दे के जाओ, वरना इतना जरूर कर लेना, कम से कम 16 कमरों वाली हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी के नाम कर जाना। सोच रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? 20 कमरे की हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी को दे जाना, ताकि कल तेरे इंतकाल के बाद अगर वो आए तो अपना हक समझ के हवेली में पैर रख सके, भाई और भाभी की इजाजत की मोहताज ना हो। खुदा की कसम, बेटियां तब नहीं टूटी जब बाप का आंगन छोड़ के परदेश गई हैं। बेटियां तब टूट जाती हैं जब उन्हें मैके आने के ताने मिला करते। कहां के इंसान है हम? कितनी इंसानियत हमारे बीच में? मुझे बताएं, अपनी बहन रोते हुए दरवाजे से जाए तो फिर तुझे इंसान कहलाने का हक किसने दिया? एक कमरा बेटी को दे के जाना, वरना कई बहनें रो के कहती हैं 7 साल हो गए भाई बुलाने नहीं आया। अब्बा थे तो मैं हर 8 दिन में, महीने में चली जाती थी। जब से बाप का जनाजा उठा है मैं तो मैं कहीं भूल गई। क्यों? क्योंकि हमें दौलत प्यारी हो गई, रिश्ते प्यारे नहीं रहे। खुदा का वास्ता यार, बहनों के साथ ये सितम न किया करो। क्या बिगाड़ा बहनों ने हमारा? क्या बिगाड़ा? यही कि 18 साल बिना तनख्वाह के हमारे वक्त पे कपड़े धुलती रही, बगैर कहे हमें बिस्तर बिछे मिलते रहे। ये कसूर था बहन का कि जब भी तू परदेश से आया कभी तुझे ठंडा खाना नहीं खाने दिया। ये खता थी बहन की। बहनें कहती रही मेरा भाई यूसुफ आता होगा, मेरा भाई आकिल आता होगा, मैं उस वक्त रोटी पकाऊंगी जब ये दस्तरखान पे बैठेगा। बता इतनी फिक्र कौन करेगा? उसके लिए तुमने बहन छोड़ दी जो पका के रख के कहती किचन से निकाल के खा ले, जो कहती मुझे वक्त नहीं है, तू लेट आया, खाना मैंने वक्त पे बनाया था, उसके लिए बेटियां छोड़ दी। बदलो यार अपने आप को। खुदा की कसम, बहुत बड़ी नेमत हुजूर के सदके में बहन की शक्ल में मिली है, बहुत बड़ी दौलत बेटी की शक्ल में मिली है।
और मैं तो खुल के कहता हूँ, जिसने आजमाया ना हो आजमा लेना। जाओ तुम्हारी मर्जी करे, 8 दिन के लिए दिल्ली मुंबई या दुनिया के किसी कोने में घूमने के लिए चले जाओ, फिर जब पलट के आना जानबूझ के ताखीर से घर पे आना, 1 बजे 2 बजे रात को आना। बेटी अगर समझदार हो चुकी है, आके दरवाजे पे खड़े होकर कुंडी खटखटाना। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, सबसे पहले दरवाजे पे दौड़ के आने वाली जात जो होगी वो तेरी बेटी की जात होगी। सबसे पहले आवाज देने वाली जो जात होगी वो तेरी बेटी की आवाज होगी। और अगली बात सुन लो, रात के 1 बजे आना, कहना बेटी भूख लगी है, खुदा की कसम कितनी भी तुझे भूख लगी हो, कहना जल्दी कर ठंडी रोटी लेके आ। वो कहेगी अब्बा भी धक्के खा के आया है, परदेश से आया है, क्या घर आके भी ठंडी रोटी खाएगा? वो तेरी बेटी तुझे ठंडी रोटी नहीं खिलाती है क्योंकि तू उसका बाप है। तो तुम्हारे दिलों पे कैसे पत्थर लग जाते हैं कि जायदाद बेटों को दे जाते हो, बेटियों को तुम महरूम कर जाया करते हो। क्या बेटियों का रिश्ता तुमसे नहीं है? खता क्या है बेटी की? क्या वो बेटी है इसलिए उसको छोड़ा जा रहा है? वो मर्द नहीं है? कहा नहीं जी, बेटियां पराए घर जानी है, बेटा अपने घर रखेगा। याद रखिएगा, बेटा अगरचे बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन बेटियां माँ बाप के लिए आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बदले अपने रवैये। और मुझे बात याद आ अच्छा पैगाम। वक्त भी मुकम्मल हो चला है, आखिरी बात कह के बस मैं बात खत्म कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बोलिए। सुने बहुत गौर से, बात पुरानी है लेकिन बरमहल कह रहा हूं जी, इरशाद। बहुत गौर से मेरी बात सुने। कभी कभी ना बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। कभी कभी बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे नहीं कर पाते हैं। अगर आप सोचे कि मैं बेटों की बुराई कर रहा हूं तो मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे। मैं रवैये बता रहा हूं, जी जी जी, रवैये बता रहा हूं, वरना बेटा तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा हो तो लाके दिखाओ। सुभान अल्लाह। आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, और दुनिया में आने के बाद भी वली है। बेशक। जिसके तीनों दौर विलायत के, मगर प्रदेश जाते जाते माँ ने हाथ फैला दिया। अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ ला रख दिया। क्या बात है, एक वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बात देखने में छोटी है लेकिन गहराई में जाओ तो बहुत बड़ी बात थी। हाथ पे हाथ रख दिया। मां जानती थी आगे डांकू मिलने वाले, ये भी जानती थी कि अब्दुल कादिर के पास उन्हें सोना नहीं मिलेगा। मां ने कहा झूठ नहीं बोलना। अम्मा ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये कह के चले। मां ने सीने से लगाया, रोते हुए रुखसत किया। बेटे को दर्द होता है जब बेटा मां से जुदा होता है ना, बेटे को दर्द हो ना हो लेकिन मां का कलेजा आंखों में आ जाता है। अगर कहूं तो उस वक्त में जब बेटे माओ से दूर होते हैं ना, तो मां का दिल आंखों में धड़कता है। वो आंखों से नहीं दिल से बेटे को देखती है। घर से निकल गए, डाकुओं ने रोका, सबको पता है, सबको लूटा। बात बगदाद वाले की आई। सरदार ने बुला के पूछा कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या? कि 40 सोने के सिक्के। किधर हैं? कहा मेरी माँ ने सदरी में सिले थे। बंद तोड़ा, खन खन गिरे। डाकू के सरदार ने कहा इतना सोना सच बोल के तुमने लुटवा दिया, झूठ बोल देते तो बच जाते। मेरे गौस पाक ने फरमाया घर से चला था, मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। अगर मैं झूठ बोल देता मेरी माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। माँ के वादे पर हजारों सिक्के कुर्बान, लेकिन माँ का वादा झूठा नहीं करना है। तड़प गया सरदार। उसने कहा कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है, हम खुदा का वादा भूल गए, तू माँ का वादा याद किए हुए है। तू है कौन? का मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं, कदम पकड़ लिए तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नींद लगने लगी है? नहीं लग रही ना? तेरा सब घराना नूर का। उसने कहा हाथ बड़ा, फिर तौबा करा। कहा क्यों? कहा अगर तू इतना सच्चा है तेरा खानदान कितना सच्चा होगा। फिर तौबा की। खुदा की कसम जब उसने तौबा की तो सारे चेले आ गए। उस्ताद जी चोरी साथ की थी, फिर जन्नत में साथ जाना है, जन्नत में भी साथ जाना। और ये बगदाद वाले का कमाल था, जिसे तौबा कराते थे खाली जन्नती नहीं रब का वली बना दिया करते थे। फरमाया गया जितनों ने हाथ पे तौबा की थी उस दिन अल्लाह ने सबको वली बना दिया, सबको वली बना दिया। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अलहमा कहर है गौस व तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा।
चलूं आगे तो ये माँ ख्वाहिश है और बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है, थके तो नहीं है, देखो एक मसला अगर सुनना है तो सब बोलो, तकरीर के लिए सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। मुझे प्रधान जी ने बताया और हमारे अब्दुर्रऊफ भाई ने बताया कि पूरे गांव को बड़ी बेकरारी से इंतजार था। तो मैंने कहा प्रधान जी आज रब ने आपके दस्तरखान पे टुकड़े लिखे थे, आ गए। फर्क इतना है, दस्तरखान तुम्हारा है, रिस्क हमारे हिस्से का था, बेशक खा लिया है। ठीक है जी, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं थोड़ी देर बढ़ा दे रहा हूं बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। मसला ये भी है प्रधान जी कि मुझे कल भी कहीं बोलना है, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की, बात बढ़ाऊं जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल। मैं बात अर्ज कर रहा था, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। क्या आप देखें, माँ बाप बूढ़े हुए, खांसने लगे, बहू ने क्या कहा, देखो जी जब ये खांसती है ना तुम्हारी अम्मा तो हमें पलटी होती है, क्या करने का, इनको इतनी दूर कर दो कि मुझे खांसी की आवाज ना आए। तो बेटा चूंकि आजकल है बीवी का गुलाम, मैं नौजवानों एक बात कहता हूं, वो औरत जो तुम्हें तुम्हारी मां की फर्माबरदारी से अलग ना करे, उसकी इज्जत में कमी मत करना। बहुत अच्छी बात। और जो बीवी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग करने पे तुल जाए, फिर उसके साथ कोई रहम ना करना, इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। बेशक बेशक। और मैं तो बहन बेटियों से कहूंगा, जिसकी भी बहन हो तो मेरी भी बहन हो, किसी की बेटी हो तो मेरी भी बेटी हो। मैं तो ये कहूंगा तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और उसकी जन्नत मां के कदमों में है। तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी जन्नत को दूर ना करना। तू अपनी जन्नत की फिक्र कर, शोहर की जन्नत की भी फिक्र कर, वरना खुदा की कसम माँ इतनी बड़ी दौलत है, जब माँ चली जाए ना तो भरे घर खाली लगते हैं, भरे घर खाली लगते हैं। आसान लगता है ना, इसकी माँ नहीं है कहना। कभी यतीम से पूछो माँ बाप क्या होते, कभी उससे पूछो जिसके सर पे माँ का साया ना हो, घर कैसा लगता है। कसम खा के कह सकता हूं मैं, उम्र 70 साल हो गई हो, 80 हो गई हो, बाल सफेद हो गए हो, और फिर भी पूछो अम्मा याद आती है, वो भी रो के कहेगा आज भी लगता है जैसे चौखट पे उसे मेरा इंतजार है। आज ना मैं नौजवान बैठे मेरे सामने, अम्मा कहती है ना जरा जल्दी आ जाया कर, सुन तू इकलौता है, कोई नहीं है तेरे सिवा। कहता कम भौंका कर, मैं दोस्तों के साथ था दुश्मनों के नहीं। ये जुमले हमारे होते हैं। अम्मा को बड़ी फिक्र होती है, बड़ी फिक्र होती है औलाद की। उससे कभी गुस्से में बात ना करना यार, उसका दिल टूट जाता है। एक माँ बड़ी हसरतों से औलाद को पालती है, उसे बेवा की परवरिश का तो कोई जवाब ही नहीं। मां बन के भी हक अदा करती है, बाप बन के भी वही हक अदा करती है। कभी भी उल्टे लहजे में बात ना करना। वो अगर तुमसे कहती है ना देर हो गई है जल्दी आ जाया कर, तुम कहते हो नहीं नहीं दोस्तों के साथ था। कसम खा के कहता हूं, तुम दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो, दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो आप। अल्लाह। जिस दिन मुसीबत आ गई सारे दोस्त साइड में खड़े हो जाएंगे और मुसीबत में तेरे साथ तेरी मां नजर आएगी, बेशक। तेरा बाप नजर आएगा। वो मुझे उस बंदे की बात आज तक नहीं भूला मैं, पैसे वाला बंदा, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। दौलत जब होती है ना तो मैं, अगर रब ने कसरत से पैसा दिया है ना तो वो भी सुन ले जरा मेरी बात कान खोल के। फरमाया गया हर काम एतदाल के साथ करें, मियाना रवि रखें। पैसा कसरत से तो फिर जिंदगी होटलों में ना गुजारे, और पैसा नहीं है तो फिर लान तान किसी को ना करें। ठीक है जी, आप मियाना रविश रखें, पैसा कितने भी आ जाए दरमियानी तौर पे जिंदगी गुजारें, ताकि कल अगर बुरे दिन भी आ जाए तो कोई हमें जलील ना करे, रुसवा ना होना पड़े। बहुत ऊपर लेवल चढ़ के नहीं। आज 4 लोग जूता उठाने वाले, 5 पानी पिलाने वाले बन गए फटीचर, तो फिर लोटा भी पकड़ना नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा पैगाम। मियाना रविश रखा करें। पैसे वाला था, दौलत दी अल्लाह ने, सैकड़ों दोस्त, अमीरों के बहुत दोस्त होते, और गरीब को तो कोई वक्त पे कर्ज भी नहीं देता यार, उधार भी कोई नहीं देता। लोग उधार भी उन्हें देते हैं जो गुंजाइश वाले लोग होते हैं, कमजोर को तो हम उधार तक नहीं देते। देगा कहां से ये, देगा कहां से ये। अल्लाह ने तुझे अगर 10,000 देने की हैसियत नहीं दी, 1000 दे के काम चला दे उसका,
और जब तक तू इसे ढील देता रहेगा अल्लाह तुझे हर दिन 1000 रुपए सदका करने का सवाब अता करता रहेगा। सुभान अल्लाह। आम के आम इस्लाम में गुठलियों के भी दाम वाह 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 वाह। है, तो होता नहीं है ऐसा। यकीन करें, अमीर मर जाए या बीमार हो जाए, यूसुफ भाई अस्पताल, गरीब चला जाए, गरीब, तो लोग खैरियत भी इसलिए नहीं पूछने जाते कहीं कर्जा ना मांग ले, कहीं पैसा ना ले ले, और पैसे वाले की टांग टूट जाए तो सारी पड़े होंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, बेंच पे जगह नहीं मिलेगी बैठने की, 4 आ रहे हैं 4 जा रहे हैं, पता है जिस दिन जुड़ जाएगी घर के ही काम आएगा। मतलबी लोग हैं हम, मतलबी लोग। बीमारी तो छोड़ो, गरीब का तो जनाजा भी नहीं उठाना चाहते हम लोग। अल्लाह हू अकबर। अमीरों के जनाजे में बढ़ बढ़ के कांदा।